सबों का आज इस ऑनलाइन आराधना सर्विस में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद इतना है कि आज हम अपने कलीसिया में मतभ्रांति कलीसिया में त्रय के बाद 7वें रविवार की आराधना को कर रहे हैं। धन्यवाद इतना है फिर से एक सप्ताह के बाद प्रभु ने अनुग्रह करा कि हम आपके साथ इस ऑनलाइन सर्विस आराधना को कर सके। सो आइए आज की आराधना को प्रारंभ करते हुए हम प्रारंभिक गीत पे जाएंगे। हम खड़े होकर की संख्या 49 गाएंगे। पहला गीत की संख्या 49। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को
सब मिलकर के एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम सदा ही से पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा कल्पना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे मुख खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे बारे की शरण देते हैं। हे दयालु खुदा, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोग दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का पालन करें, जिससे के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूं। आमीन। आज त्रय के बाद 7वें रविवार के लिए ठहराए गए ट्राइड का पाठ जो गीत किताब में प्रेषित है 81 पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का 7वां रविवार। हे देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने अगर सोच और चिंता द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर की सब वस्तुओं का प्रबंध करता है, हम नम्रतापूर्वक उससे विनती करते हैं कि हम सब हानिकारक बातों को हमसे दूर कर और हमारे लाभ की वस्तुओं को हमें दे। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। त्रय के बाद 7वें रविवार के लिए त्रय के पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 28वां अध्याय 10 पद से लेके 22 पद तक। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 10 पद से लेके 22 पद तक। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 19 पद से लेके 23 पद तक। रोमियो उसका 6वां अध्याय 19 पद से लेके 23 पद तक। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब मैं तुम लज्जित होते हो उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पर आज के लिए ठहराया पत्री का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबों को आशीष दे। आइए हम मिलकर के दूसरे नंबर गीत नंबर 213 मिलकर के गाएंगे।
बाद 7वें रविवार के लिए और आज के पवित्र दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ खड़े होकर के सुनेंगे। आप जहां कहीं भी हैं अपने स्थानों में खड़े होंगे और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेके 9 पद तक इसे हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेके 9 पद तक। आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत तक, जहां परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टुकड़े भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे, और उसने उनको विदा किया। यहाँ पर ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को अंगीकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका स्वतंत्र पुत्र और हमारा प्रभु है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्मा, हमारी प्रेम से जन्मा, और बात के विकार के होगा, उस पर चढ़ाया गया, मरा मारा गया, आत्माओं के लोग उतर गया, इसे स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से विजयी को और मृत्यु का न्याय करा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। वचन की तैयारी के लिए हम गीत संख्या 470 गाएंगे, गीत नंबर 470। Why
आज के पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह करा है कि हम अपने अपने घरों में रह करके आज किस दिन की आराधना कर सके। और आज कलीसिया के लिए समय होगा कि एक और परमेश्वर के दास को हम सुने और वचन की आशीष को पाएँ। और आज का जो वचन होगा वो रेवरेंड अर्जुन सिंह, जो कि भोपाल कलीसिया के CNI चर्च के पासवान हैं, उनके द्वारा से आज के सुबह में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। ELC चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जयंत मैथ्यू जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए उन्होंने अपने कॉन्ग्रीगेशन में इस वीडियो के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से मुझे अवसर दिया। परमेश्वर आपको और आपकी सेवकाई को बहुतायत से अपनी आशीष प्रदान करे। साथ ही में ELC चर्च सागर के सेक्रेटरी मिस्टर BK अलेक्जेंडर, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बीते कई दिनों से हम लोग बातचीत में लगे थे और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आपको और आपकी सेवाओं को बहुतायत से अपनी महिमा प्रदान करे। और साथ ही में ELC चर्च के सारे कॉन्ग्रीगेशंस के विश्वासियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सबको अच्छा रखे, आपके घरों को बरकत दे और आपकी ज़िंदगियों को अपनी आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें कि आज का जो वचन हम सुनते हैं, ये वचन परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए और हमें से हर एक के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाने वाला होने पाए। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपको महिमा देते हैं। और विशेष करके जब आज इस रविवार के दिन जब हम ELC चर्च सागर के साथ मिलकर प्रभु आपके वचन की सेवा के कार्य को शुरू करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स इस वचन पर होने पाए, आपकी आशीष इस वचन पर होने पाए और हर एक सुनने वाले को अपनी आशीष दे पिता। हम आपके सेवक रेवरेंड जयंत मैथ्यू के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके समर्पण के लिए, उनकी सेवाओं के लिए परमेश्वर, जब वो उस कॉन्ग्रीगेशंस को संभालते हैं और हर एक विश्वासी को पिता उसकी चरवाही करते हैं। आप बहुतायत से रेवरेंड जयंत मैथ्यू और उनके परिवार को अपनी आशीष प्रदान करें। साथ ही प्रभु में मिस्टर BK अलेक्जेंडर जी, उनके जीवन के लिए, और आपने उनको अलग अलग सेवकाई के अंदर इस्तेमाल किया, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं। और आज भी परमेश्वर आप अपनी असीम कृपा में होकर उनके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आप उनको बहुतायत से अपनी आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें, ताकि प्रभु हम सब के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के लिए जो पाठ हमने पढ़ा है, हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 35वें पद से लेकर उसके 43वें पद तक मैं पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्स 35 to 43, जहां प्रभु यीशु मसीह का जीवित सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा,
देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवित सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज का ये वचन हमें एक विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इस दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं कि आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उलझाती है, हमें भरमाती है और हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को रखने नहीं देती है। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में यात्रा की शुरुआत तो बहुत सही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के मार्ग पे चलने से हम भटकते चले जाते हैं और इस संसार की जो शैतानिक आवाज़ें हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती चली जाती है। और इसलिए आज की सुबह एक अंधा भिखारी हमारी जिंदगियों को आज एक पाठ को सिखाना चाहता है। आज एक अंधा भिखारी जो स्वयं नहीं देख सकता था, लेकिन आज वो हमें एक आत्मिक मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, कैसे वो अपनी आवाज़ को यीशु मसीह तक पहुंचाने में सफल रहता है और कैसे प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज़ को सुनने में सफल रहते हैं, आज इस पाठ के द्वारा हम इस वचन को सीखने का प्रयास करेंगे। और जैसा यदि आज मैं अपने बेथलेहम चर्च की बात करूं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारा जो चर्च है वो रोड के किनारे पर बना हुआ है, और जब भी मैं उस रोड की ओर देखता हूं तो हजारों गाड़ियां प्रति घंटे वहां से निकलती। यहाँ की रोड के इस पार से दूसरे पार तक पार करना भी कई बार बड़ा कठिन हो जाता है, और उस रोड का शोर निरंतर हमारे कानों में आता रहता है। अगर गाड़ियों का शोर नहीं है तो हम रेलवे पटरी के किनारे पर हमारा चर्च बना हुआ है, और हर 5 से 7 मिनट के अंदर एक रेल वहाँ से गुजरती है और ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजरती है। और ऐसे समय में यदि हम देखें तो मेरे प्रियो, इतनी आवाज़ें यहाँ पर आती है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें इस बात को पता करना, परमेश्वर ने हमें जो कान दिए हैं, परमेश्वर ने हमें जो सुनने की क्षमता दी, अगर हम फोकस करना चाहे और यदि हम पूरी तरह से गंभीरता से अगर किसी एक पक्षी की आवाज़ को भी सुनना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से उस आवाज़ को हम पृथक कर पाते हैं। कई बार सुबह यहाँ पर उन गाड़ियों की आवाज़ के बीच में कोयल की आवाज़ भी आती है और हम बड़े ध्यान से उसकी आवाज़ को सुनते हैं। मेरे प्रियो, ये उदाहरण मैं आज इसलिए दे रहा हूँ कि आज इस संसार के अंदर हजारों आवाज़ें हैं जो आ रही है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानना है। हजारों आवाज़ें हमें अपनी ओर खींच रही है। शैतान अलग अलग शक्ल में, अलग अलग तरीके से हमें अपनी आवाज़ को देता है, लेकिन हमें इस संसार में, इस छोटी सी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और अपनी आवाज़ को हमें परमेश्वर तक पहुंचाना है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा के बारे में हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह जब गलील से यरूशलेम की यात्रा की ओर निकल पड़े थे और जब वो यरीहो के निकट आए, और यरीहो के बारे में इतिहासकार बताते हैं, आर्कियोलॉजी बताती है कि लगभग 10,000 साल से वहाँ पर मानव जाति निवास कर रही है। और जब यीशु मसीह उस पौराणिक और उस ऐतिहासिक उस गांव के निकट पहुँचे तो वहाँ लिखा हुआ है कि एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? मेरे प्रियो, ये जो रास्ता है यरीहो से यरूशलेम की ओर जाने वाला, ये उन तीर्थ यात्रियों के जाने का रास्ता था। और आप देखना कि कई बार भिखारी लोग ऐसी मार्ग पर बैठते हैं, ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर से आने जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा मौजूदगी रहती है, जहाँ बहुत सारे लोग आते और जाते रहते हैं। ऐसे स्थान पर अक्सर भिखारी लोग भीख मांगने को बैठा करते हैं। और
बाइबल इस बारे में बताती है कि जब ये अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, अचानक इसने सुना कि एक बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही है, उनके पांव के चलने की आहट आ रही है, उनके पांव के चलने की सरसराहट आ रही है, और ये अचानक से आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने लोगों को मैंने एक साथ इन दिनों में चलते हुए नहीं देखा, तो क्या कारण है कि इतने लोग एक साथ आज चल के जा रहे हैं। और जब वो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पूछताछ करता है कि वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है, तब उन्होंने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। ये भिखारी मेरे प्रियो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि रोज मैं भीख मांगने को बैठता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 लोग, 10 लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज क्या बात है कि आज अचानक से इतने सैकड़ों लोगों की भीड़ चली जा रही है। और जब उसको बताया जाता है कि यीशु नासरी जा रहा है, तब वचन बड़े अद्भुत रीति से कहता है 38वां पद 18वें पद का, तब उसने पुकार के कहा कि यीशु है, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, अगर यहाँ पर हम आज विचार करके देखें, जब उसने भीड़ के विषय में जब उसने पता किया, जब उसने इस बात के लिए इंक्वायरी की कि कौन जा रहा है, तो उसको जवाब मिला कि यीशु नासरी जा रहा है। जवाब मिला नासरत का रहने वाला यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है। अब देखिए आप, जब इस भिखारी के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि या तो मैं आज इन सैकड़ों लोगों से जाने वाली भीड़ से मैं भीख को मांग लूं, या मैं कुछ और मांग कर देखूं, उसके अंदर एक प्रश्न आया होगा कि आज मैं क्या मांगूं, पैसे मांगूं, तो हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग मुझे धन देंगे, नोट देंगे, मुझे सिक्के देंगे चांदी के, हो सकता है आज मुझे बहुत सारे शेकेल मिल जाए और इस तरह से मैं आज बहुत सारा पैसा कमा लूँगा। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, तो उसने वहाँ पर पैसे नहीं मांगे, वहाँ पर उसने कहा हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब मैं इस वचन पर विचार कर रहा था मेरे प्रियो, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि उससे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ दी तो कहा हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इसका मतलब ये अंधा जरूर था, लेकिन बाइबल के ज्ञान को लेकर वो अल्प ज्ञानी नहीं था। बाइबल के ज्ञान को लेकर उसके जो विचार थे वो उन साथ में चलने वाले, देखने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़कर थे, क्योंकि लोग यीशु मसीह को एक भौगोलिक सीमा में बांध कर कह रहे हैं कि यीशु नासरी जा रहे हैं। लेकिन जब इस अंधे भिखारी ने पुकारा तो इसने कहा हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज उसे पैसे की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, आज उसे परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। आज उसे पैसे की जरूरत नहीं है, आज उसे परमेश्वर की दया की जरूरत है। आज उसे यीशु मसीह की दया की जरूरत है, आज उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जब हम इस वचन को आज हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि मेक स्ट्रेट योर प्रायोरिटी विद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के साथ अपनी उन आवश्यकताओं को और अपनी प्रमुखताओं को हम आज सीधा कर लें कि वास्तव में हमें यीशु मसीह की आज दया की जरूरत है, न कि हमें धन की जरूरत है, न कि आज हमें दूसरी बातों की जरूरत है। क्योंकि जब इस एक भिखारी ने कहा कि मुझ पर दया कर, उसने धन की आशीष नहीं मांगी, उसने इस संसार के नाश होने वाले पैसे की आशीष नहीं मांगी, लेकिन आज वो यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु मेरी इस पतित अवस्था पर तो मुझ पर दया कर, मेरी पतित अवस्था पर तो आज मुझ पर दया कर। और इसलिए हम इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि एक अंधा आज पैसे के नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया की उसे आवश्यकता है, परमेश्वर की दया के लिए वो डिमांड करता है।
लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति की आवाज यीशु मसीह तक पहुंच जाए। वहां कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी उस भिखारी की आवाज प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाए। तो उन लोगों ने क्या किया? वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहा, परंतु वह और भी चिल्लाने लग गया। हाँ, जब भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करेंगे, जब भी हम प्रभु यीशु के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेंगे, आप देखना उस समय शैतान की ओर से कोई न कोई व्यवधान हमारी जिंदगी के अंदर आकर खड़ा हो जाएगा। कोई न कोई ताकत ऐसी हमारे पास में आ जाएगी जो नहीं चाहेगी कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को सुधारना है, जो नहीं चाहेगी कि हमें प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सुधारना है। और इसलिए जब वो यीशु मसीह को पुकार रहा था कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, होना तो क्या था कि जो आगे आगे चल रहे थे उनको दया करके कहना था कि वाकई ये भिखारी, ये अंधा आज कितने दिन से यहाँ पर भीख मांग रहा है, चलो इसको यीशु मसीह के पास में लेकर जाए, चलो इसको यीशु मसीह के पास लेकर जाए ताकि इसको चंगाई मिल जाए। चलो इसको लेकर चलते हैं कि प्रभु आज मिराकल करें, प्रभु आज आश्चर्य कर्म करें और इसकी आंखों को छूकर आज प्रभु से चंगाई दे दें। होना तो ये था मेरे प्रियो, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे उन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति को यीशु के पास नहीं पहुंचने दे रहे थे। वही लोग इस बात के लिए उसको डांट रहे थे कि चिल्ला मत और चुप रहा। और ये हमें आज अपनी जिंदगी में पहचानना है मेरे प्रियो। वो कौन सी शक्तियां हैं, आज वो कौन सी ताकतें हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे गलत रिश्तों को हम आने देते हैं, कई बार ऐसी गलत मित्रता को हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं जो हमें बाइबल नहीं पढ़ने देते, जो हमें प्रार्थना नहीं करने देते, जो हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को सुधारना नहीं देते, जो कई बार हम गलत आदतों से फिरकर जब प्रभु की ओर आना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर आना चाहते हैं, वो कभी हमें परमेश्वर की ओर आने नहीं देना चाहते हैं। वो हमें रोकते हैं, वो हमें अपनी ओर खींचते हैं। और इसलिए खींचते हैं ताकि हम इस संसार के अंधकार में पड़े रहें और रोशनी की ओर न जाएं। इन बातों को कौन पहचानेगा मेरे प्रियो? हमारे लिए कोई दूसरा नहीं पहचानेगा। और इसलिए जब आज आप प्रभु को पुकारते हैं, उन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर चिन्हित करें जो आपकी आवाज को परमेश्वर के पास में नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। कई बार आप बाइबल तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपसे कोई मिलने आ जाता है। कई बार आप दुआ करना चाहते हैं लेकिन उसी समय आपका फोन बज जाता है। आप क्या उपाय करेंगे इसका? इसका उपाय यह है मेरे प्रियो कि अपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सर्वोच्चता दे। अगर आपसे कोई मिलने आया है, अगर एक बार आपने उसे बोल दिया कि मेरा बाइबल पढ़ने का टाइम है, मैं बाइबल पढ़ के आऊँगा, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का सम्मान पहले से ज़्यादा करेगा। और यदि आपने मनुष्य के लिए जो नाश होने वाला है, यदि आपने बाइबल का अपमान कर दिया, मेरे प्रियो, आपकी आवाज़ दब के रह जाएगी, आपकी आवाज़ परमेश्वर के पास नहीं पहुँच पाएगी। यदि हमने परमेश्वर के समय में इंसानों को दे दिया और यदि हमने इंसानों को ज़्यादा महत्व दे दिया, हमारी जिंदगी में एक दिन वही इंसान धोखे का कारण बनेंगे और वो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में कभी नहीं जाने देंगे मेरे प्रियो। और एक दिन इन्हीं लोगों के कारण हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इस अंधे ने क्या किया? जब ये दाऊद की संतान को पुकार रहा था, जब ये परमेश्वर की संतान को पुकार के कह रहा था, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, जब इस आवाज को वो लगा रहा था तो क्या हुआ? जब लोग उसे आसपास और आगे चलने वाले लोग जब उसको डांटने लग गए तो ये चुप नहीं रहा। वचन के अंदर लिखा हुआ है, परंतु वह और भी चिल्लाने लग गया, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
इस पूरे पैसेज में मेरे प्रियो, अगर आप सबसे टर्निंग पॉइंट जिसने इस अंधे की जिंदगी को बदल दी, वो है परंतु शब्द। रोकने वालों ने रोका उसको, रोकने वाले ने कहा कि मत चिल्ला, तू मत आवाज दे जोर से, अपनी आवाज को बंद कर। ये अंधा अगर चाहता तो बोलता कि ठीक है मैं नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन इसको मालूम था कि यीशु की आवाज, यीशु तक मेरी आवाज को नहीं पहुंचाने देने वाले लोग वही है जो आज यीशु के साथ चल रहे हैं, जो यीशु के आसपास खड़े हुए हैं, वही आज मेरी आवाज को परमेश्वर के पास में नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं। और इसलिए उसने उस समय जब वो शैतान का काम कर रहे थे, आसपास चलने वाले लोग, उस शैतान की आवाज को उसने नजरअंदाज कर दिया, उसने सुनने से मना कर दिया। और उसने कहा, और जोर से पुकार के कहा, वचन में लिखा हुआ, परंतु वह और भी चिल्लाने लग गया। जितनी उसकी क्षमता थी, जितनी उसकी ताकत थी चिल्लाने की, परंतु वह और भी चिल्लाने लग गया। मेरे प्रियो, हम जिंदगी में कई बार ये बोलते हैं कि प्रभु मैं चाहता तो हूं कि मैं आपको महिमा दूं, लेकिन परंतु मेरी जिंदगी की परिस्थितियां मुझे अलाउ नहीं करती है। कई बार हम अपने समाज को दोष देके रहते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता तो हूं कि मैं चर्च के अंदर चलूं, लेकिन मैं आपकी आवाज को सुनूं, इससे पहले मुझे आपके आसपास के लोग अपनी आवाज को मुझ तक पहुंचने नहीं देते हैं। हम कहते हैं, परंतु परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन आज एक ऐसा परंतु अपनी जिंदगी में लगाइए कि मेरी जिंदगी की सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत में थी, परंतु मैंने अपने परमेश्वर की आवाज को सुना। मेरी जिंदगी की सारी परिस्थितियां मेरे खिलाफ जा रही थी, परंतु मैंने अपने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैं चाहता तो था बहुत कुछ करना, लेकिन जो लोग मुझे रोक रहे थे, वो सारी बातों पर मैंने जय प्राप्त की, परंतु मैंने अपने परमेश्वर की आवाज को महत्व दिया। हाँ मेरे प्रियो, परंतु का हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एक इस्तेमाल है, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दीजिए, और दूसरा इस्तेमाल है कि उन परिस्थितियों पर आप भारी हो जाइए, आप हावी हो जाइए। अपने परमेश्वर को लेकर, अपने प्रभु यीशु मसीह को लेकर, अपने परमेश्वर पिता को लेकर आप उस परंतु की आवाज पर आप अपने विश्वास की आवाज को मजबूत कर दीजिए, और जिंदगी में फिर कभी कोई परंतु आपको आकर कभी परेशान नहीं करेगा। कभी दूसरा परंतु आकर आपके पीछे नहीं चलेगा, कभी दूसरी कोई बात आपको आपके पीछे आपकी आवाज को दबाने वाली नहीं रहेगी। और इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन इस बात के लिए हमें आज प्रेरणा देता है। जो आगे आगे जा रहे थे उससे डांटने लग गए कि चुप रहा, परंतु वह और भी चिल्लाने लग गया। आप बाइबल पढ़ेंगे, शैतान कान में आकर बोलेगा, क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की। आप प्रार्थना में बैठेंगे, शैतान आपके मन में इस बात को डालेगा, क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, क्या हो गया दुआ करने से आज तक, किसकी ज़िंदगी में कौन सा फ़र्क पड़ गया। आप बाइबल पढ़ेंगे, वो कहेगा तू बहुत धर्मी बन रहा है, आज बाइबल पढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो आकर ये बातें आपके मन में डालेगा। आप या तो बंद कर दें बाइबल, दुआ को बंद कर दें, या आप कहें और ज़्यादा जोर से अपने परमेश्वर को पुकारे। मेरे प्रियो, ये जो परंतु है और ये जो बात है जो आपको अपने परमेश्वर की निकटता में पहुंचा देगी, इस बात को आज हमें इस अंधे भिखारी से समझना है। उसने क्या किया, जब लोग उसे डांटने लग गए तो वो चुप नहीं रहा, वो और जार से चिल्लाने लग गया। और क्या चिल्लाया वो, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब वो जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज़ यीशु मसीह के कानों तक पहुंच गई। जब वो विश्वास से चिल्लाया तो उसकी आवाज़ यीशु मसीह के पास में पहुंच गई। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में समझना है। इस धरती से याद रखना, आपने 2G का फ़ोन यूज़ किया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G भी आने वाला है। और कोरिया के अंदर 6G, जापान के अंदर 6G का प्रयोग भी चल रहा है। इस दुनिया में
मनुष्यों से बात करने के लिए एक से एक आधुनिक चीजें आती चली जाएगी, एक से एक साधन उपलब्ध हो जाएंगे, मोबाइल आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन धरती और स्वर्ग को जोड़ने के लिए केवल विश्वास की प्रार्थना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी एक ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो हजारों सालों से चली आ रही है, और वो है विश्वास की प्रार्थना। और उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हमारी आवाज उस प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचती है। और इसलिए जब इसने विश्वास से बोला, चिल्लाया ये, तो उसकी आवाज भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह के कानों तक पहुंच गई, यीशु मसीह के कानों तक पहुंच गई। और यीशु मसीह ने क्या किया? अचानक से प्रभु वहां पर रुक गए, और रुक गए। उन्होंने उस दिशा में अपनी निगाह को फिराया जिस दिशा से आवाज आ रही थी, और क्या कहा प्रभु ने? तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। और जब यीशु के पास आवाज पहुंची तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको मेरे पास लाओ, ब्रिंग हिम टू मी, उसको मेरे पास में लेकर आओ। अब जितनी भी भीड़ यीशु के आसपास चल रही थी, उनमें से जो लोग उस व्यक्ति को डांट रहे थे, वही लोग वापस गए। उन्होंने उस अंधे को हाथ से उठाया और भीड़ ने रास्ता दिया, और उस भीड़ को चीरते हुए वो अंधा भिखारी यीशु मसीह के पास में आकर खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो जो आपको आज रोक रहे हैं, जो आपके लिए अवरोध बना हुआ है, जो बातें आज आपको परमेश्वर की महिमा को नहीं करने दे रहे हैं, जो बातें आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोक रही है, वही सारी बातें आपको परमेश्वर की करीबी में पहुंचा देगी। आज जिन परिस्थितियों को आप दोष देते हैं, आज जिन बातों को आप दोष देते हैं, आज जिन गलत बातों को आप दोष देते हैं, वही परमेश्वर आपके लिए आशीष का कारण बना देगा, और वहीं से आपके लिए आशीष बह निकलेगी। देखिए, जिन लोगों ने उस अंधे को डांटा था कि चुप रह, उन्हीं को यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास में लाओ। और जो अब तक चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, वही वापस उस अंधे को उठाकर यीशु के पास में सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने की और उन्हीं परिस्थितियों में हमें आशीष देने की क्षमता रखता है। लोगों को दोष मत दे, न परिस्थिति को दोष दे, न आसपास वाले लोगों को दोष दे, न अपने रिश्तेदारों को दोष दे, न ऐसे लोगों को दोष दे हमको ऐसा लगता है जो हमें शायद अपनी ज़िंदगी में हमें आज परेशान कर रहे हैं। नहीं, केवल विश्वास में होकर परमेश्वर के साथ अपनी आवाज़ को उस तक पहुँचाए और यीशु की आवाज़ को आप सुने। मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यीशु की आवाज़ को आज दबा रही है, परंतु हमको उस आवाज़ को दबाना नहीं है, हमें उस आवाज़ को सुनना है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज उसे इतना बड़ा धन मिलने के लिए जा रहा है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। जब प्रभु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। आज आपका विश्वास आपको चंगाई दे रहा है। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास आपको चंगाई दे रहा है। आज आपका विश्वास जो प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और आप कहे, प्रभु, मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहता हूं कि मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए, मेरे परिवार को आशीष दे पिता। और यदि आपको आत्मिक आशीषें मिल गई, आपको ज़िंदगी की सारी आशीषें मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर को खोजें, पहले यीशु मसीह को खोजें, पहले पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपनी ज़िंदगी में खोजें, और आपकी ज़िंदगी के सारे उत्तर आपको परमेश्वर दे देगा। आपकी आत्मिक उन्नति में आपके सारे उत्तर छुपे हुए हैं,
सारी आशीषें छुपी हुई है। आइए हम अपने परमेश्वर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं और परमेश्वर की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में आने दें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस वचन को समाप्त करें। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, कि हमने आपकी आवाज़ को सुना और आज विश्वास में होकर अपनी आवाज़ को भी हम आप तक पहुंचाते हैं। जीवित परमेश्वर, जितने भी आज इस वचन को सुनते हैं उन सारे विश्वासियों को आशीष देना कि जो भी उनकी ज़िंदगी में आज अवरोध है, जो भी प्रभु के पास उनको पहुंचने नहीं देती है, उन सारी परिस्थितियों पर वे जयवंत हो सके और आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार हो, आपके नाम की स्तुति हो। हम पासवान को और मिस्टर B.K. अलेक्जेंडर जी और सारे ELC चर्च के सागर के विश्वासियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनमें से हर एक की आवाज़ आप तक पहुंच जाए पिता, यीशु ख्रिस्त के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं रेवरेंड जयंत मैथ्यू और मिस्टर B.K. अलेक्जेंडर, आप दोनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे और आपने अपने चर्च में इस सेवा के लिए, इस वचन के लिए मुझे चुना, मुझे अवसर दिया। परमेश्वर आपको भी बहुत आज से अपनी आशीष प्रदान करे, आमीन। आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से अपने दास के द्वारा से हम सबों से बातें करी है और विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा से आप सबों ने आशीष पाई है। हम अपनी कलीसिया की ओर से, पंचायत की ओर से, प्रभु के दास रेवरेंड अर्जुन सिंह का हृदय से आज के वचन के प्रचार के लिए हम अपनी कलीसिया की ओर से उनका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर उनको, उनके कलीसिया को और उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। ये समय होगा कलीसिया के लोगों के लिए कि आप अब गिडियंस मिनिस्ट्री के बारे में सुनेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लिप हमारे बीच में गिडियंस मिनिस्ट्री के द्वारा से भेजी गई है। आप इसे सुने और आशीष को पाए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर करे कि ये मिनिस्ट्री परमेश्वर के अनुग्रह से और बढ़ने वाली हो सके। सो समय होगा कलीसिया के लोगों के लिए कि आप गिडियंस मिनिस्ट्री के द्वारा से भेजे गए इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मसीह यीशु में आप सभी को गिडियंस इंटरनेशनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। 22 मार्च 2020 को जब सारे देश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ तो भारत के मसीहियों ने अपने जीवन में पहली बार अपने आराधना स्थल में जाकर के आराधना नहीं कर सके। किसे पता था कि यह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। निराशा, डर, अराजकता, बीमारी, मौत पिछले कुछ महीनों में सबके ऊपर हावी था। परंतु इस महामारी के बीच में गिडियन इंटरनेशनल ने कभी यह नहीं सोचा कि वे लॉकडाउन के समय काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने कार्य करने की विधि को समय के अनुरूप बदलकर संस्था के मुख्य उद्देश्य को और महामारी के बीच में पूरा किया। आप सोचते होंगे कि गिडियन संस्था बहुत अधिक संख्या में नए नियम को बांटती है और अब लॉकडाउन में यह सेवकाई रुक जाएगी। गिडियंस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मसीह के लिए जीतना है। इस उद्देश्य को करने के लिए हम 3 कार्यों के द्वारा उसे करते हैं। पहला, सेवकाई के लिए हम एकजुट होते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत कार्य और व्यक्तिगत गवाही। तीसरा, निर्धारित स्थानों पर हम नया नियम बांटते हैं। आज मैं आपसे इस गवाही को देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमने महामारी के बीच में इस सेवकाई को लगातार किया। जनता कर्फ्यू के अगले दिन 23 मार्च 2020 को हमारे गिडियन मेंबर्स ने और उनके पत्नियों ने मिलकर के दैनिक ऑनलाइन प्रार्थना प्रारंभ किया। उस दिन से लेकर के आज तक रोज रात्रि 9:30 बजे 1 घंटे के लिए कलीसिया के लिए, बीमारों की चंगाई के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए और प्राकृतिक आपदा में जो लोग पीड़ित थे उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। पहले की तुलना में बहुत अधिक संख्या में गिडियन और ऑक्सिलरी सदस्य
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके इस सेवकाई में एकजुट हो रहे हैं। व्यक्तिगत कार्य और व्यक्तिगत गवाही के अंतर्गत हमारे सदस्य ऑनलाइन माध्यम से और व्यक्तिगत रीति से इस कोरोना के दौर में परेशान लोगों की सहायता कर रहे थे और अपनी व्यक्तिगत गवाही लोगों से दे रहे थे और नए नियम भी उन्हें दे रहे थे। गिडियन बाइबल ऐप एक अनोखा ऐप है जिसमें 1350 से भी ज्यादा भाषाओं में ऑडियो और टेक्स्ट बाइबल पाया जाता है। हमारे सदस्यों ने लॉकडाउन के बीच में अपने मित्रों और सहकर्मियों को गिडियन बाइबल ऐप शेयर किया ताकि वे महामारी के समय में परमेश्वर का वचन को पढ़ सके और उसे सुन भी सके। हमारे सदस्यों ने कलीसियाओं के अगुओं और पास्टरों को महामारी के समय में हर प्रकार की मदद दी और उसके लिए विभिन्न गांवों में और शहरों में इस कार्य को उन्होंने किया। कोविड योद्धाओं के लिए हमने नया नियम दिया और लगातार हम प्रार्थना करते रहे। इस विषय में मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूं क्योंकि सितंबर के महीने में मैं भी कोरोना का शिकार होकर के अस्पताल में भर्ती था। 7 दिन के वहां के ट्रीटमेंट में मुझे 25 डॉक्टर्स, नर्सेस, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, वार्ड बॉयज और हाउसकीपिंग स्टाफ को व्यक्तिगत रीति से नया नियम हिंदी में, मराठी में और अंग्रेजी में देने का मौका मिला। कुछ ही दिनों के बाद मेरी तबीयत फिर खराब होने के कारण उसी अस्पताल में मुझे वापस भर्ती किया गया। वहाँ के स्टाफ ने मुझसे कहा कि वह नया नियम जो उन्हें पिछले दिनों में मिला था उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनमें से 3 नर्सिंग और हाउसकीपिंग स्टाफ ने मुझसे आकर के व्यक्तिगत रीति से उनके दुख परेशानियों को बताया और ये आग्रह किया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर ने मुझे उनके साथ वचन बांटने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर का वचन को किस तरह से पढ़ना है समझाने के लिए मेरे जीवन में मौका दिया। हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या जरूर कम हो गई होगी, पर हमारे व्यक्तिगत गवाही और व्यक्तिगत वितरण बहुत अधिक बढ़ गई। हाल ही में संपन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा हमारे सदस्यों ने एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के विद्यार्थियों को परमेश्वर का वचन बांटा। बहुत अधिक संख्या में लोग आजकल परमेश्वर की खोज में, सत्य की खोज में हैं। उनके पास कौन जाएगा? कौन उन्हें बताएगा? कौन उन्हें वचन रूपी बीज उनके जीवन में बोएगा? हम गिडियन और ऑक्सिलरी कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे परिश्रम के फल के कारण हम इस कार्य को और अधिक करने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए ऐसे कुछ गवाहियों को हम सुने जो हमें प्रोत्साहित करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मसीह विरोधी थी और जब मुझे मेरे रिलेटिव मुझे यीशु मसीह के बारे में बताते थे मैं सुनना नहीं चाहती थी। मेरे परिवार में ऐसा आया कि एक ट्रेजेडी मेरे परिवार में हुई जिसकी वजह से मेरे पूरे परिवार को अम्बाला सेंट्रल जेल जाना पड़ा और ज़िंदगी में एक मालूम पड़ा क्या सच्चाई क्या है करके नहीं मालूम था। बहुत निराशा में और टेंशन में मेरा जीवन था। उस लाइफ को शुरू करना स्टार्ट करा तो हमें एक फ्यूचर की टेंशन थी कि हम लोग फ्यूचर में कहाँ जाएंगे और घर में कला आए दिन लड़ाई झगड़े उत्पन्न रहते थे, कहीं शांति नहीं। उस छुटकारे के लिए ऐसे ही मैं शाम को ट्रेन में रिजर्वेशन लेकर के बैठा तो बिलासपुर से मैं जबलपुर आ रहा था कटनी के बीच में। उस ट्रेन में 2 मुसाफिर थे मेरे साथ जो सफ़र कर रहे थे, उसमें 2 क्रिश्चियन लोग थे। बोले उसने उठा करके मेरे को एक नीली किताब जो होती है वो नया नियम दिया, बोले इसको पढ़ो परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट देगा। जब हम लोग जेल में थे और चर्च पास्टर के द्वारा हमारे पास सेंट्रल जेल में गिडियंस का एक न्यू टेस्टामेंट जो कि रेड कलर का था 1993 मई में वो भिजवाया गया। उस दौरान हमारे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, हमें कोई काउंसल नहीं करता था कि वचन क्या है। हमने खुद से पढ़ना स्टार्ट करा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय की 28 जो आयत है जिसमें लिखा हुआ है बहुत से दबे और थके हुए लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो हालांकि फिजिकली तो हील में हो चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ने के एकदम बाद मेरे मन में बहुत शांति आई। तो हमारा जीवन बहुत ही प्रभु में आनंदित है, जो कि आनंद जो शांति पहले नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शांति मिली। गिडियंस मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे वचन मिला और इस वचन को पढ़कर मैं बहुतों को वचन सुना सकी और उस वचन को सुनकर लोग उद्धार पाए हैं।
और मैंने मेंटली प्लस स्पिरिचुअली हीलिंग को मैंने पाया और उसी समय मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। 10 महीने बाद हमने फाइनल डिसीजन लिया, हमने, हमारी पत्नी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, हमारा धर्म नहीं जीवन बदल गया। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस वक्त आप इस बीमारी से जूझ रहे थे तो अपने आप को आपने भरोसा और संबल कैसे दिया, क्योंकि लोग इस बीमारी को सुनते ही बहुत डर जाते हैं। मेरे पास एक बाइबल ही था और कोई आदमी से मिलजुल नहीं सकते थे क्योंकि नर्स लोग, डॉक्टर लोग हमारे कमरे के बाहर से मुझसे बातचीत करती थी, तो मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन जो बाइबल मेरे हाथ में था वो मेरे सबसे बड़ा कंफर्ट था। बाइबल पढ़कर मैं इतना कंफर्ट पाया कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वैसा मुझे महसूस। लेकिन आपने क्योंकि बाइबल का जिक्र किया और मैं इससे पहले भी यही सवाल पूछ चुकी हूँ अनीता जी, बाइबल से आपको ऊर्जा मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, वो ताकत मिली होगी भीतर से लड़ने की इस वायरस से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के आगे, पूरी दुनिया के आगे फिर वही बात कहें कि आपको ऊर्जा भले ही किसी धार्मिक किताब से मिलेगी, लेकिन इलाज साइंस से ही मिलेगा, डॉक्टर्स से ही मिलेगा। वो तो सही होगा, लेकिन जो चंगा करने वाला है वो यीशु मसीह है। मेरी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो वचन मुझे बहुत तसल्ली दिया। बिकॉज आई कैन ओनली, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही बोल सकती हूँ। इलाज तो होता है लेकिन चंगाई हमारा ऊपर वाला से ही होता है, वो मेरा यीशु मसीह मुझे छीनता है। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले दिनों से बढ़ करके आज इस महामारी के दौर में आपके सहयोग की हमें और सख्त जरूरत है। क्या आप हमें इन 3 बातों में हमारा सहयोग करेंगे? पहली बात, क्या आप रोजाना उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके हाथों में हमने परमेश्वर का वचन दिया है? और क्या हमारे सदस्यों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप प्रार्थना करेंगे? दूसरी बात, कलीसिया के पुरुषों, यदि आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो तो अपने पत्नी के साथ क्या हमारे सदस्य आप बनेंगे? क्योंकि इस सेवकाई के लिए हमें और हाथों की जरूरत है। तीसरी बात, क्या आप कुछ और नए नियम को छापने के लिए और लोगों के हाथों तक पहुंचाने के लिए दान देने के लिए तैयार हैं? आपके पासवान साहब के द्वारा या हमारे सदस्य जो आज आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ इस सभा के बाद संपर्क करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी प्रार्थना और गिडियन सेवकाई के साथ जो निरंतर संबंध आप बनाए हुए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। इस कठिन दौर में इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए जो अनुमति दी है उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम मिलकर के एक साथ ऑफिटरी गाएंगे। दान की टीम के लिए हम गीत संख्या 217 मिलकर के गाएं। गीत नंबर 217।
हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपना कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के लिए पालकपन के और प्रार्थना के आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारा पासा और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीवती आशा उत्पन्न कर, और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सज्जनों के साथ तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थान में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुजीता और राज करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला और तू बुराई से बचा, क्योंकि राज, अपराध और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 467। Amen.
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके और आपके परिवार बनी रहे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबों को यीशु सहाय।